नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी बहुत शानदार तरीके से आप लोग करोगे। तो दोस्तों, आज एक न्यूज़ निकल के समक्ष आ रही है। ये अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से एक बहुत बेहतरीन खुशखबरी आपके सामने मैं साझा करने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, 11 अप्रैल को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से एक विज्ञापन को प्रकाशित किया गया है। जो विज्ञापन है वो सहकारी समितियां उत्तराखंड के अंतर्गत सहकारी निरीक्षक वर्ग 2 सहायक विकास अधिकारी सहायक के रिक्त पदों पर यहाँ पर चयन रिक्त पद यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। और जो ये पद हैं, जो ये विज्ञापन प्रकाशित हुआ है, ये आज की तिथि में प्रकाशित हुआ है। और अगर हम बात करें ऑनलाइन जो ये आप लोग इसे करोगे, ये आपके 16 तारीख से इसको ऑनलाइन करने की ये प्रतिक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। और 16 मई एक माह का पूरा समय आपको ये दिया जाएगा कि 16 मई 2025 तक आप इसे फिलअप कर सकते हैं। अगर फॉर्म फिलअप करते समय अगर आप लोगों से कहीं पर कोई त्रुटि हो जाती है, कहीं गलतियां हो जाती हैं, तो उसको सुधारने का भी आपको एक हफ्ते का समय दिया जाएगा। ये लेके चले कि 2-4 दिन का समय दिया जाएगा। 19 मई से 21 मई तक का समय आप लोगों को दिया जाएगा। अगर कहीं पर आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत होगी, कहीं पर फॉर्म फिलअप करते समय कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं, तो उसको सुधारने के लिए आपको 19 मई से यहाँ पर 21 मई तक का समय आपको दिया जाएगा। और ये कहते हैं कि लिखित परीक्षा का जो तिथि यहाँ पर जारी की गई है, इसकी लिखित परीक्षा जो होगी 31 अगस्त 2025 को ये आयोजित होगी। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड सेवा चयन आयोग द्वारा सहकारिता विभाग के अंतर्गत समूह गौ के रिक्त पदों पर यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। जैसे आप सभी को यह सर्वविदित है कि 16 मई इसकी लास्ट तिथि होने वाली है। और जो ये टोटल पदों पर जो विज्ञापन जारी किया गया है, वो आपको 45 पद यहाँ पर टोटल जारी किए गए हैं। और अगर हम बात करें जो ये वेतनमान जो इसको दिया गया है, जो लेवल है, ये लेवल 5 की आपकी क्या है, ये भर्ती है। सहकारी निरीक्षक वर्ग सेकंड। और अगर मैं बात करूँ सहायक विकास अधिकारी सहायक सह सहायक की अगर मैं बात करूँ सरकारी समितियों के अंतर्गत उत्तराखंड के अंतर्गत ये दी हुई है। ये विभाग का नाम और पद नाम आपको देख पा रहे होंगे। और किस कैटेगरी में कितने पद आ रखे हैं इसके अंदर हम देखेंगे। देखिए, सहकारी निरीक्षक वर्ग 2 और सहायक विकास अधिकारी अगर की मैं बात करूं सहायक की, तो यहाँ पर आपके 45 पद दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखते हैं किस कैटेगरी में कितने पद आए। देखिए दोस्तों, अनुसूचित जाति की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके टोटल 9 पद दिए गए हैं। 9 पद के सापेक्ष 2 पद आपकी महिला कैटेगरी में गई हैं। और अगर हम बात करें तो एक जो पद है वो आंदोलनकारी, जो उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी हैं, उनके जो पुत्र या अगर मैं कहूँ आश्रित जो हैं, उनको ये दी जाएगी। और अगर मैं कहूँ अनुसूचित जनजाति की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक पद दिया गया है और उत्तराखंड महिला में इसमें कोई भी पद नहीं दिया। वहीं पर ही अगर मैं कहूँ अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 6 पद दिए गए हैं। 2 पद आपके उत्तराखंड महिला के दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो इस भर्ती प्रक्रिया की अगर बात करूं 45 में से 2 पद तो आपके ये लेके चले कि भूतपूर्व सैनिकों को ये चले गए। ठीक है, अब वहीं पर आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए आर्थिक कमजोर वर्ग की अगर मैं बात करूं तो आर्थिक कमजोर वर्ग में यहाँ पर 7 पद दिए गए हैं। 7 के सापेक्ष 3 पद आपके महिला उत्तराखंड महिला के लिए दिए गए हैं। ठीक है, अब वहीं पर ही जनरल कैटेगरी की बात करूं तो सामान्य कैटेगरी में टोटल 22 पद दिए हैं। 22 पद में से आपके 7 पद आपके उत्तराखंड महिला के दिए गए हैं। 1 पद इसमें अनाथ बच्चे को जाएगा और साथ ही एक जो पद है उत्तराखंड के कुशल खिलाड़ी को ये दिया गया है। और 2 पद आपके उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी को दिया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर 1 पद जो आप ये देख पा रहे होंगे, ये विकलांग को ये गया है। अगर हम देखें टोटल 45 पद के सापेक्ष 14 पद आपके महिलाओं के हैं, 2 पद आपके भूतपूर्व सैनिक के हैं, 1 पद आपका क्या है आपका अनाथ बच्चे के हैं और साथ ही 1 पद आपका कुशल खिलाड़ी के हैं। यहाँ पर 3 पद जो उत्तराखंड आंदोलनकारी के हैं और 1 पद आपका जो दिया गया है दिव्यांग के लिए दिया गया। अब इस पद की जो योग्यता है, इस फॉर्म को कौन कौन से अभ्यर्थी भर सकते हैं ये देखिएगा। देखिए, आयु सीमा 21 से 42 वर्ष की होगी और लेवल 5 है और 29,200 से लेके 92,200 आपका ये वेतनमान ये रहेगा। ओवरऑल हम कहें तो लेवल 5।
ये पद जो ये पेंशन अंशदान पेंशन युक्त तो रहेगी। और अगर हम बात करें तो अब इसमें कौन कौन इसको फिलअप कर सकते हैं। देखिए इसकी शैक्षिक अर्हता की अगर हम बात करें, जो आपके पास अनिवार्य रूप से जो होने चाहिए, इसमें कह रहा है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कला अर्थशास्त्र में स्नातक या फिर बीकॉम या फिर कहें बीएससी या कृषि में स्नातक या फिर कंप्यूटर संचालन का यहाँ पर क्या है प्राथमिक ज्ञान होना चाहिए। या तो आपके पास जो ग्रेजुएशन स्तर पर या तो अर्थशास्त्र होना चाहिए, या फिर आपने जब बीकॉम कर रहे हैं या बीकॉम होना चाहिए आपके पास, या बीएससी में आपका कृषि होना चाहिए, या फिर कहें आपके पास और साथ साथ ही आपको कंप्यूटर का जो प्राथमिक ज्ञान होता है वो चीज़ें होनी चाहिए। देखिए अर्थशास्त्र होना चाहिए, बीकॉम होना चाहिए, बीएससी में आपकी कृषि होनी चाहिए। तो अगर ये चीज़ें आपके पास हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आप बेसिकली अगर हम देखें जो ये पद जो जारी किए गए हैं सहायक निरीक्षक वर्ग, ये सहायक विकास अधिकारी की अगर हम बात करें तो ये स्नातक स्तर के जितने भी अभ्यर्थी हैं वही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, अन्यथा अन्य बच्चे से फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। ठीक है, आपके पास जो भी अधिमान अर्हताएं हैं जो इसके सापेक्ष अन्य कुछ अगर हैं तो अन्य बातों पर समान होने पर स्थिति पर क्या हो गया, सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थियों को सेवा में अधिमान अंक दिया जाएगा। देखिए एमकॉम है या अर्थशास्त्र में एमए किया हो, ये अगर आपके हैं तो अच्छी बात है। और इसके एक प्रश्न पत्र जो है सहकारिता का रहा हो, किसी का अगर सहकारिता सब्जेक्ट रहा हो एक प्रश्न पत्र, तो बीएससी में अगर हमने कहा एमएससी कृषि से हो या एमएससी वो व्यक्ति हो तो वो कहीं ना कहीं उसको प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पर अगर जिनके पास BN मेहता या इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट पूना से सहकारिता पर स्नातक का डिप्लोमा है तो वो बच्चे भी इसमें बेनिफिट ले सकते हैं, उनको भी अधिमान अंक यहाँ पर दिया जाएगा। ओवरऑल अगर हम देखें जो इसकी अनिवार्य अर्हता है आपके पास स्नातक की ही डिग्री इसमें मान्य है और जो अन्य जो डिग्री हैं अधिमान अंक उसमें दिए जाएंगे। ठीक है, और ये तमाम चीज़ें आप लोगों को पता है, आप लोगों ने बार बार इस फॉर्म को फिलअप किए होंगे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में बात हूँ। लिखित ये परीक्षा का पाठ्यक्रम और वह उत्तर प्रतिक्रिया किस प्रकार से होंगे, तो यहाँ पर 100 अंकों की यहाँ पर आपकी परीक्षा होगी। वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पर होंगे, 2 घंटे का आपको समय दिया होगा। ठीक है, और इसमें पद शैक्षिक अर्हता और संबंधी प्रश्न ये जो पाठ्यक्रम है उसका अवलोकन करना होगा आपको। और सामान्य ओबीसी कैटेगरी को यहाँ पर 45% जो आपकी पासिंग मार्क है वो होने चाहिए, और एससी कैटेगरी या एसटी ये उन लोगों को यहाँ पर 35% यहाँ पर होना चाहिए, तभी जाके वो मान्य होंगे। ठीक है, अब आपकी आयु की जो गणना होगी वो 1 जुलाई 2025 से होगी। याद रखिएगा, जो भी आपके पास जो भी राज्य से संबंधित भी जो प्रपत्र है उनकी सही तरीके से देख लीजिए, उनकी वांछित जो आयताएँ हैं उनको आप फिलअप कर सकते हैं। स्थायी निवासी जाति प्रमाण जो भी XYZ आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो आप भर सकते हैं। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें तो आप लोगों ने पूर्व में भी पढ़ा होंगे, ये चीज़ें कुछ ज़्यादा इसको मायने नहीं रखते, हम जो सिंपल सी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अगर यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे कि अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आपने पदक जीते हैं तो 4% क्षैतिज आरक्षण आपको अनुमान्य होगा। यदि आपने ओलंपिक में अगर खेला है तो प्रतियोगिता का स्तर है ये, आपने पदक विजेता हैं तो आपको लेवल 10 एवं उससे निम्न पदों पर आपका चयन किया जा सकता है। विश्व कप का है या फिर कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम है, या ये राष्ट्रीय खेलों की अगर बात करें तो लेवल 5 में उसके लिए निम्नलिखित ये पदक विजेता जो हैं उनको यहाँ पर लाभ मिलेगा, इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें अगर हम कहें कि आपको यहाँ पर कितना फीस सबमिट करनी है इसको भी देख लीजिए। देखिए जो आपको जो शुल्क जमा करना है, जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनको आपके ओबीसी ये जनरल कैटेगरी यहाँ पर 300 और SC ST EWS को यहाँ पर 150 और जो दिव्यांग है उनको 100 और जो आपके अगर हम बात करें जो अनाथ बच्चे हैं उनको कोई भी पैसा इसमें फिल नहीं करना है। ठीक है, और देखिए ये सारी चीज़ें तो हर किसी में दी रहती हैं। और अगर हम बात करें इसका पाठ्यक्रम भी आप लोगों को दिया होगा। देखिए ये पाठ्यक्रम यूनिट 1 ये दिया गया है। ठीक है, इनको देख लीजिए, पूरा पाठ्यक्रम यहाँ पर दिए हुए हैं, तो आप इसके अनुसार अपनी तैयारी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और साथ ही ये लेके चलिए कि अगर आपने इस समय थोड़ा सा भी मेहनत करें तो निश्चित रूप में आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आप अभी जैसे समूह गाँव के अंदर आपने 416 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है। यदि आपने ठान ली, आपको कोई भी नहीं रोक सकता।
तो आप अपनी जिद पर अड़ जाइए कि हाँ मुझे इस बार निकालना है, तो निश्चित रूप में वो पद आपको निश्चित रूप में मिल जाएगा। आप के करने पर ही है, कोई दूसरा आएगा नहीं, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, तो कहते हैं कि शिक्षा और संस्कार जिंदगी जीने के मूल मंत्र हैं, और शिक्षा कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी गिरने नहीं देंगे, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि योग्यता कर्म से पैदा होती है मेरे दोस्त, जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है, याद रखना विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती है, तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिए। जब खाली हो तो किताबें पढ़ो, जब खाली ना हो तो दिमाग पढ़ो, लेकिन पढ़ो कुछ ना कुछ तो आप पढ़ो, इतना ध्यान रखिएगा। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लाए, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।